जजिस के खिलाफ फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का तौहीन 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फैसल वावडा का गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार, मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। मारूफ चीनी हाईटेक कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात भी शेड्यूल। और इजरायली जारहियत ना थम सकी, वस्ती गजा के ब्रिज और मगाजी कैंपों पर बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी, शोहदा की तादाद 36,550 तक पहुंच गई। हमास का करारा वार, गजा सिटी में सिहोनी फौज पर हमला, 15 से ज़ायद फौजों की हलाकत और मुतादिद के जख्मी होने का दावा। मोदी का अब की बार 400 पार का ख्वाब चकनाचूर हो गया। लोकसभा में 2/3 अक्सरियत ना मिल सकी, हुकूमत बनाने के लिए छोटी जमातों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए की 291 नशिस्तों पर फतह, अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया 233 नशिस्तें जीत गया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे, कहा तीसरे दौर में मुल्क ने बड़े फैसले करने हैं और हमारे बड़े फैसलों से नई तारीख लिखी जाएगी। सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी लड़ाई भारत के आइन को बचाने की थी। अवाम ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि उन्हें मोदी और उमेद शाह पसंद नहीं है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और तर्जुमान रऊफ हसन की आज एफआईए में पेशी। शेख मुजीबुर रहमान वीडियो केस में विफाकी तहकीकाती इदारे ने तलब कर रखा है। पीटीआई रहनुमाओं ने एफआईए तलबी नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। केस एतराज के साथ आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म, जबकि जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। गुज़िश्ता रोज लू के थपे और शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। बन्नू और अगजई, पारा चिनार और करक में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। नौशहरा, सवाबी, लकी मरवत समेत दीगर इलाकों में बारिश और तेज हवाएं। तूफानी हवाओं से कई मकामात पर बिजली के पोल्स और दरख्त उखड़ गए। मुतादिद इलाकों में बिजली भी मुअत्तल हो गई। 8 जून तक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों का इम्कान। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। सियासी जमात ने अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा पार्टी इंतखाबात होते तो फायदा पीटीआई के लोगों को होता। सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब पार्टी सरबराह वजीर आजम था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। ये नहीं हो सकता इन्हीं जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दे। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल कहाँ जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा आइन से बताइए कहाँ है। फैसल सिद्दीकी ने कहा यह तो ऐसे ही है जैसे कहा जाए शौहर शादीशुदा नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले हम सब सच बोलना शुरू करें तो सच बहुत कड़वा है। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। कर रहे हैं कि हमारे 78 सीटें हमें मिले जो रिजर्व सीटें, उनमें से 67 सीटें वोमेन की है और 10 सीटें नॉन मुस्लिम की है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। चेयरमैन पीटीआई मखसूस नशिस्तों के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है, कोशिश कर रहे हैं 78 नशिस्तें मिले। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद और उस पर मुकम्मल एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह और उसके रूह के मुताबिक करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने हमसे 3 मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है। गवर्नर केपी ने वजीर आला के बयानात को उनकी मजबूरी करार दे दिया। जीटीवी न्यूज से प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंजी ने कहा सियासत अपनी जगह लेकिन सूबे की तरक्की के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। धमकियों से मसाइल हल नहीं होते। अली अमीन गंडापुर वजीर आला का मनसब बचाने के लिए सब कर रहे हैं।
अगर इजराइल हिम्मतगीर जंग चाहता है तो हम भी तैयार है। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह ने सिहोनी हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, जंग का नतीजा इजराइल में तबाही, बर्बादी और बेघर होने की सूरत निकलेगा। हम इजराइल को किसी फतह का मौका नहीं देंगे। T20 वर्ल्ड कप के मैच में नीदरलैंड ने नेपाल को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल की टीम पहले खेलते हुए 106 रन बना सकी। नीदरलैंड ने मतलूबा हदफ 19वें ओवर्स में हासिल किया। 3 विकेट लेने पर ईगल प्लेयर ऑफ द मैच करार। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच बारिश के बेनतीजा खत्म। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया। और ईद कुर्बा की आमद। शहर शहर में मवेशी मंडियां सज गई। खूबसूरत और तगड़े जानवर तवज्जो का मरकज। कीमती भी भारी भरकम व्यापारी जानवरों के कदरदानों के मुंतजिर। खरीदारों को मुनासिब कीमतों पर जानवर की तलाश।